निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीला को लाल कौन करेगा? नीला को लाल कौन? अरे बोलो, नीला के लाल कौन? नीला को लाल करेगा आम। लाल को नीला, लाल को नीला कर देगा छाल। बस ये सबसे बारी सब ना आएगा ऑब्जेक्टिव में, धसोड़ दोगे ऐसे ही, नंबरे नहीं आएगा। अरे 80 को में 40 को चुन चुन के बनाना है ना, आएगा। यदि 80 को में 40 तुमसे नहीं आएगा ना तो पढ़ना छोड़ दो। अरे समझ रहा है, 80 को में 40 को बनाना है। जब पीछे 40 को तो आसान आसान क्वेश्चन मिल जाएगा, बउआ जिसन पोहला के मार लोगे। ठीक, समझा कि नहीं? आगे चलो। धोबिया सोडा का रसायन देखिए, धोबिया सोडा बोलिए, धोने वाला सोडा बोलिए, या वॉशिंग सोडा बोलिए, क्या क्या बोल सकते हैं? ओकरे फार्मूला पूछा तो कौन होता है? N2CO3 × 10H2। किसका फार्मूला है? आप सवेरे लोटा ले जाके वो धोने वाला नहीं है, कपड़ा धोने वाला है। कोची है? कपड़ा धोने वाला। फार्मूला क्या है? ये तो इसका फार्मूला हुआ। नाम पूछेगा तो नाम क्या होगा पता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होगा? तो प्रेम से एक बार और बोल दीजिए तो। हम बोले थे प्रेम से बोलो जय माता दी, तो तुम देखो, तुम बोला था तू ही तो एगो है मेरा। अरे सुनो सुनो सुनो, चेला है, पूरा बात बोले हम, बोले तुम ही तो मेरा एक चेला है। तो तुला हम सब इतना जल्दी इन्होंने सोच लेता है ना। चलो आगे आगे। ए सचिन ना रोना। अरे सुनो ना, सुनो, सबको हिस्सा समान देंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। जितना 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 जिसको जिसको अधिकार है सबको मिलेगा। आगे बढ़ाओ बउआ। अंगाई लगता है ये हो तोरे दोस्त ना है, एकरो हिस्सा ना चाहिए। हाँ जी, चप्पल गए। देखो, कल्लू को तंग नहीं कोई करेगा। कल्लू हो गया, सचिन हो गया, ये सबको कोई तंग नहीं करेगा, सनी नहीं। ठीक है, चलो देखो समय बर्बाद हो रहा है। निम्नलिखित में कौन अधातु है? पूछा कौन अधातु है, तो कौन अधातु है? पोटेशियम। क्या कहते हैं? पोटेशियम। ये अधातु है। देखिए कॉपर, कॉपर मतलब होता है चांद। कॉपर मतलब कॉपर क्या अधातु नहीं है बल्कि धातु। ये लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है। तो कॉपर, लोहा, निकेल धातु है, तो ये फास्फोरस क्या है? अधातु। ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। पूछता है बार बार कैल्शियम का परमाणु संख्या। अशुद्ध संकेत सी है, या फार्मूला पूछे तो सी है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, अब फार्मूला या सूत्र पूछे, संकेत पूछे तो सी ए। चलो आगे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना था? 8। मेंडलीव साहब का आवर्त सारणी में कितना था? 8। ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना है बताइए? आधुनिक आवर्त सारणी में देखिए पूछता है समूह, उसी को वर्ग कहते, समूह या वर्ग। तो इसका संख्या 18 है। अभी जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना, अभी जो आवर्त सारणी आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें समूह की संख्या कितना है? अरे जोर से बोलो। आवर्त की संख्या कितना है? आवर्त की संख्या। तो अभी वाला जो आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, उसमें समूह या वर्ग की संख्या, जोर से बोलो, आवर्त की संख्या। अरे बोलो आवर्त की संख्या। अब मेंडलीव साहब के आवर्त सारणी में आवर्त 8 गो, तो मेंडलीव साहब में 8 गो है। आई किसका में पता है? मौसी में, हेनरी मौसले, यानी हम बोलते उसको मौसी। ठीक है। तो ये अभी जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं मौसी का, तो मौसी वाला में समूह या वर्ग 18 गो है, अब मौसी वाला में आवर्त 7 गो। समझ रहे ना बात को? चलिए आगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र तो आसान है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ये वाला ना, ये क्या है? जिप्सम है ना।
जिप्सम नहीं है, CaSO2H2 जिप्सम है। क्या है? जिप्सम। ये जिप्सम है, याद रखिएगा। यहाँ दूगो पूछेगा, ई वाला है जिप्सम। क्या है? ये जिप्सम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वाला है प्लास्टर ऑफ, यही दूगो पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बोलिए तो, जिप्सम का बोलिए तो, गर्दा छोड़ा दीजिएगा ना। बोरोन का परमाणु भार कितना है? बोरोन का परमाणु भार 11। परमाणु संख्या ना पूछ रहा है, परमाणु भार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? परमाणु भार। तो कितना होता है? 11। चलो जोर लगा के, जोर लगा के हैसा होता है, जमता दिना होता है, बकल पूरे बैल रहता है। अब तोरे ना भाई है, आगे बढ़। देखो केला मैंने, अब केला वाला खा लो। केला माइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? अयस्क है, जिसका नाम है केला माइन। अयस्क से धातु तु को निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? धातु तु। तो अयस्क का नाम है केला माइन। क्या नाम है? केला। तो केला माइन से क्या निकलता है? तो जिंक निकलता है। जेडन को जिंक कहते हैं। केला माइन से क्या निकलता है? जिंक। अब बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट से निकलता है एल्युमिनियम। ये भी बार बार पूछता है कि बॉक्साइट से क्या निकलता है, या पूछेगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या है, तो बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। जिंक का अयस्क कौन है? केलामाइन। ठीक है? अरे ठीक है, बोलो। चलो आगे। अमोनियम के एक अणु में, बोले अमोनियम के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या है? देखिए पहले तो अमोनिया का फॉर्मूला जानिए। NH3 होता है अमोनियम का फॉर्मूला, NH3। अमोनियम का फॉर्मूला NH3। अमोनियम का फॉर्मूला कहाँ है? आवाज दब रहा है, कहीं ना कहीं मिस कॉल तुम लोग मार देता है। हम पूछ रहे हैं अमोनियम का फॉर्मूला क्या है? NH3। तो यहाँ नाइट्रोजन एगो है, नाइट्रोजन कै गो, हाइड्रोजन कै गो, तो अनुपात क्या होगा? 1:3। तो कहाँ 1:3? ठीक है। तो भैया अमोनियम में नाइट्रोजन एगो है या हाइड्रोजन 3 गो? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है? पराग कोष में क्या पाया जाता है? पराग कोष में, अरे बोलो पराग कोष में, पूरा जोर से बोलो। पराग कण में, अरे पराग कोष में पराग कण। पराग कोष में क्या? पराग कण। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। जैसे हम लोग का भी शरीर में हार्मोन पाया जाता है, जैसे दाढ़ी मूछ बाल उल बढ़ रहा है, ये सब हार्मोन की वजह से हो रहा है। किसके वजह से? हार्मोन से। हरियर पिल्लू बूला लाल ये सब देखने की इच्छा करे तो समझिए ये हार्मोन डेवलप हो रहा है शरीर में। ठीक है? हार्मोन शरीर में डेवलप हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ बोला क्या है कि पादप हार्मोन नहीं है, यानी कौन है जो पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन। तो कौन नहीं है? ऑक्सीटोसिन पेड़ पौधा में पाया नहीं जाता है। अब बाकी सब बचा सब कहाँ पाया जाएगा? पेड़ पौधा में। कहाँ पाया जाएगा? ठीक है? और नीचे करो बउआ। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? जीवाणु जनन, मुकुलन, विखंडन। क्या होगा? इनमें से सभी। अलैंगिक जनन सब में होता है। बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन सब में होता है। कौन सा जनन? अलैंगिक बोल रहे तो लैंगिक। अलैंगिक जनन आपको पूछेगा अलैंगिक जनन किसमें किसमें होता है, तो किसमें? बोलो फिर से बोलिए, जोर से बोलो सब। कोई दिक्कत? चलो आगे। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किया था? मेंडल जब प्रयोग करा था कौन पौधा उपयोग किया था? मटर। किसको? मटर। बुलाइएगा मटर का। ठीक है? गेहूं के बारे में पूछता है तो गेहूं रबी फसल है। गेहूं क्या है? गेहूं कैसा फसल? रबी फसल। गेहूं कैसा फसल? रबी फसल। मेंडल साहब अपने प्रयोग में किसका इस्तेमाल किए? मटर का। किसका? मटर का। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं? बायोलॉजी का पिता।
जैसे हम बहुत कोई पिता मान रहा है ना हमको जी, वैसे ही आप पूछ रहा है कि बायोलॉजी का पिता कौन है? अरस्तु। बायोलॉजी का पिता अरस्तु, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु।